आज हम हमारे धर्म समाज की 128वीं वर्षगांठ मना रही है। माँ अन्ना हमारे धर्म समाज की संरक्षिका माँ है, जिसको हम यीशु की नानी और माँ मरियम की माँ मानती है। आज संतान की पुत्रियां अपने अपने तरीके से इस पर्व को बड़े धूमधाम से मना रही हैं। हम संतान की पुत्रियां उनके संरक्षण में समर्पित, प्रेरित, क्रियाशील और सामुदायिक जीवन स्वर्गीय राज्य की साक्षी बनती है। ईश्वरी प्रेम में आगे बढ़ रही है। माँ अन्ना के संरक्षण में आगे बढ़ रही है। हम संतान की पुत्रियां विभिन्न रूपों में अपना मिशन कार्य करती हैं, जैसे सुसमाचार प्रसारण, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा। सबों को जयसु। मैं सिस्टर मदरेश्वर संताना धर्म समाज से हूँ। आज हम संताना की पुत्रियाँ बहुत खुश हैं क्योंकि आज हम हमारे धर्म समाज की 128वीं वर्षगांठ मना रही हैं और आज के इस दिन को मनाने के लिए हमने विभिन्न तैयारियां की। जैसे ही हम जुलाई महीने में प्रवेश करते हैं, हम प्रतिदिन माँ संताना की स्तुति विनती और नवेला प्रार्थना के माध्यम से माँ अन्ना के गुणों का चिंतन करते हैं और ईश्वरीय कृपा का अनुभव करते हैं। माँ अन्ना हमारे धर्म समाज की संरक्षिका माँ है, जिसको हम यीशु की नानी और माँ मरियम की माँ मानती है। संत अन्ना हमारी आदर्श माँ है, जिनके संरक्षण में हमारा धर्म समाज आगे बढ़ रहा है। आज संत अन्ना की पुत्रियाँ अपने अपने तरीके से इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मना रही हैं और सच में ईश्वरीय कृपा हम पर हमेशा बना रहा है। हम धर्म समाज की शुरुआत से ही अनुभव कर रही हैं। इस महीने को हम कृपा का महीना भी कहते हैं, क्योंकि संत अन्ना जो निरंतर प्रार्थनाएं करते हुए अपनी पुत्री मरियम को प्राप्त किया। अन्ना का अर्थ है कृपा, अर्थात कृपा से पूर्ण होने वाली बेटी मरियम की माँ अन्ना, जो हमारे धर्म समाज की संरक्षिका बनी। हम संताना की पुत्रियाँ उनके संरक्षण में समर्पित, प्रेरित, क्रियाशील और सामुदायिक जीवन जीते हुए स्वर्गीय राज्य की साक्षी बनती हैं। माँ अन्ना एक आदर्श माँ है और उन्होंने अपने प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर से हमेशा जुड़ी रही। संत अन्ना और संत जोआकिम अपनी शादी के कई वर्षों तक संतान प्राप्त नहीं हुए थे और इस कारण वे कभी भी अपने जीवन में हताश और निराश का अनुभव करते थे, लेकिन ईश्वर पर श्रद्धा रखना कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने निरंतर ईश्वर से प्रार्थनाएं की और अंततः ईश्वर ने उनकी प्रार्थनाएं सुनी और उनकी गोद में एक सुंदर सी बालिका मरियम को दिया। और संत अन्ना और जोआकिम मरियम को पाकर बहुत खुश हैं और जब उन्हें ईश्वरीय कृपा का अनुभव हुआ, जब उनके गोद में माँ मरियम आई, तो उन्होंने यही ठान लिया कि माँ मरियम जो ईश्वर की कृपा द्वारा प्राप्त हुई थी, वह ईश्वर की सेवा में समर्पित करेंगे। आज हम संत अन्ना की पुत्रियाँ बहुत ही खुश हैं कि हमें माँ अन्ना जैसे संरक्षिका मिली, जिनके संरक्षण में हम दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं और अपने मिशन कार्य को कर रही हैं। माँ संत अन्ना एक धार्मिक और पवित्र नारी थी। उन्होंने अपने जीवन में सदा ईश्वर से जुड़कर अपना मिशन कार्य किया और जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में प्रार्थनामय जीवन और त्याग तपस्या जीवन जिया, उसी प्रकार उसने अपनी पुत्री माँ मरियम को भी प्रार्थना करना और अच्छे कार्य करना सिखाया। मरियम को उन्होंने एक धार्मिक वातावरण में पाला, पढ़ाया और ईश्वर की माँ बनने की तैयार किया और माँ मरियम के द्वारा इस धरा पर ईश्वरीय मुक्ति योजना पूर्ण हुई और ईश्वर की मुक्ति योजना पूर्ण होने में माँ संत अन्ना का बहुत बड़ा हाथ रहा। आज सच में हम संत अन्ना की पुत्रियाँ अत्यंत हर्ष और खुशी का अनुभव करते हैं कि हम संत अन्ना की पुत्रियाँ ईश्वरीय प्रेम में आगे बढ़ रही हैं, माँ संत अन्ना के संरक्षण में आगे बढ़ रही हैं। आज हम अपने संत अन्ना धर्म समाज में ईश्वरीय कृपा का अनुभव करते हैं। ईश्वर ने धर्म समाज की शुरुआत से लेकर आज तक अपनी कृपाएं बरसाते रही है। हमें विश्वास है कि वह हमें भरपूर आशीष और कृपाएं देंगे ताकि हम उनका जो मिशन कार्य है उसे जारी रख सके।
हम संताना की पुत्रियां विभिन्न रूपों में अपना मिशन कार्य करती हैं, जैसे सुसमाचार प्रसारण, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा। आज हम विभिन्न जगहों पर अपना मिशन कार्य कर रही हैं, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, अंडमान और भारत से हटकर हम विदेशों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जैसे जर्मनी, इटली। इन जगहों पर हमारी बहन बहनें वहाँ के लोगों से मिलकर ईश्वर राज्य फैला रही हैं, ईश्वर के प्रेम को लोगों को दे रही हैं और अपना प्रेम बांट रही हैं। सचमुच हम संताना की पुत्रियां, जो भूमि पुत्री कहलाती हैं, हमारी संस्थापिका ईश सेविका माता मेरी बेनादित, जिनका जन्म सरगांव में हुआ और ये सरगांव हमारे झारखंड में ही है, और वहाँ से वो समाज के चुनौतियों को सामना करते हुए ईश्वरीय योजना को पहचान कर वह लोगों के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ती हैं। और आज सचमुच हमारी ईश सेविका माता मेरे बेनादित के बताए मार्ग पर हम सभी संताना की पुत्रियां आगे बढ़ रही हैं और अपनी ऊंचाई को प्राप्त कर रही हैं। शुरू में हमारा धर्म समाज सच में बहुत एक नन्हा पौधा की तरह था, आज वह बट वृक्ष बन चुका है। हम ईश्वर प्रेम को बहुत करीब से अनुभव करते हैं कि किस प्रकार हमारी ईश सेविका माता मेरे बेनादित और उनकी तीनों सहयोगी बहनों ने समर्पित भाव से और ईमानदारी पूर्वक ईश्वरीय प्रेम को लोगों तक पहुंचाया, लोगों की सेवा की। हम उनके जीवन से प्रेरित होकर आज विभिन्न जगहों पर अपनी सेवाएं दे रही हैं, माँ संताना के संरक्षण में आगे बढ़ रही हैं और माँ संताना के गुणों को अपना रही हैं। और आज जब हम संताना और संत जोखिम का पर्व बड़े धूमधाम से मना रही हैं, तो मैं आप सभी को आज के दिन में ढेर सारी शुभकामनाएं जय श्री और खुशबर्द करती हूँ। और माँ संताना की तरह हम सभी भी निरंतर प्रार्थना के माध्यम से ईश्वरीय कृपा को अपने जीवन में अनुभव करें और निरंतर ईश्वरीय प्रेम में आगे बढ़ते जाएं। तो मैं आप सभी को पुनः आज के दिन में ढेर सारी शुभकामनाएं जय श्री और खुशबर्द कहती हूँ। जय श्री।